अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, यूँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान और जिन्नात को इंसान के आजमाइश के लिए पैदा किया है, लेकिन बाज़ शयातीन ऐसे भी हैं कि जिनको जहन्नम का सरदार यानी कि बादशाह कहा जाता है और वो जहन्नम की तरफ इंसानों को बुलाते हैं। आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम जहन्नम के 7 सरदारों का जिक्र करेंगे कि किस तरह से शैतान के वो 7 बेटे जो कि जहन्नम के सरदार हैं और इंसानों को जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। लिहाजा इस अनोखी मालूमात को हासिल करने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यार दोस्तों, बाज़ मसीहत की किताबों के अंदर जहन्नम के 7 शहजादों का जिक्र मिलता है कि उनमें से हर एक स्याह हाथ से अपने डोमेन पर हुक्मरानी करता है। ये शहजादे बहुत ज़्यादा मुसीबतें पैदा करने के अंदर मशहूर हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। चुनांचे उन्हीं में से पहला शहजादा खुद लूसीफर यानी कि शैतान है, जो कि फ़ख्र व तकब्बुर का मुजस्समा है और वो हमेशा हर इंसान को फ़ख्र व तकब्बुर के अंदर मुब्तला करता है और दूसरों को उनके सामने ज़लील व हकीर करके पेश करता है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप ही को पसंद करता है और वो ये इंसानों को एहसास दिलाता है कि तुम सबसे अच्छे हो और बाकी लोग तुमसे कमतर, ज़लील और हकीर हैं। और यूँ इंसान को तकब्बुर और बड़ाई की आफत के अंदर मुब्तला करके इंसान को जहन्नम का मुस्तहिक बनाता है और यूँ इंसानों के दरमियान लड़ाई झगड़े करवाता है और नाखुशी का बायस बनता है। और जहन्नम के दूसरे शहजादे का नाम ल्यूथन है, जो कि हसद का शहजादा है और वो हमेशा से इंसानों के दरमियान हसद पैदा करता है, यहाँ तक कि दूसरों की चीज़ों को देखकर वो उनको नापसंद जानता है और वो ये समझता है कि हर चीज़ का मैं ही हकदार हूँ, लिहाजा ये नेमतें इसको क्यों मिली। इसी वजह से वो दूसरों की चीज़ों पर उनसे झगड़ा करता और हसद करता है। चुनांचे वो दूसरों की चीज़ों पर तो हसद करता ही करता है, लेकिन दूसरे लोगों के किसी अच्छे आदमी के साथ ताल्लुकात हों तो उन पर भी हसद करता है। और जहन्नम का तीसरा शहजादा ये गज़ब का शहजादा है और ये लोगों के दरमियान गज़ब व गुस्से को पैदा करता है, यहाँ तक कि बहुत ही छोटे छोटे मसाइल को बहुत बड़ा बनाकर पेश करता है और यूँ लोगों के दरमियान लड़ाई और झगड़ों को आम करता है। और यूँ किसी भी चीज़ पर चीखो पुकार शुरू हो जाती है और लड़ाई के असबाब पैदा हो जाते हैं। इसने ही पूरी दुनिया के अंदर तनाज़ात, जंगें और लड़ाई झगड़ों का आगाज़ किया है और ये पूरी दुनिया के अंदर अपने गज़ब व गुस्से को फैला रहा है। जबकि जहन्नम के चौथे शहजादे का नाम मैमन है, लेकिन मैमन भी कुछ कम ताकतवर नहीं, ये लालच का शहजादा है। चुनांचे ये हर इंसान के अंदर लालच को पैदा करता है। हर एक दौलत और सोने और शोहरत को हासिल करने के लिए इंसान के अंदर जज्बात को पैदा करता है, क्योंकि इस शैतान के अंदर खुद लालच और मालो दौलत और सोने और जेवरात की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है। लिहाजा इसी वजह से ये इस तरह के ख्यालात दूसरे लोगों के अंदर पैदा करता है और दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मालो दौलत और चीज़ों को इकट्ठा करने का लालच पैदा करता है, यहाँ तक कि उन्हें दूसरों पर खर्च करने से भी रोक देता है। और यही मैमन शैतान दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करने से रोकता है। और जहन्नम के 5वें शहजादे का नाम बेल्फगोर है, चुनांचे इसको सुस्ती का बादशाह कहा जाता है। चुनांचे ये इंसानों के अंदर सुस्ती और काहली पैदा करता है, यहाँ तक कि छोटी छोटी इबादत भी उनको बहुत बड़ी करके दिखाता है। और ये इंसानों के रोज़मर्रा के कामों के अंदर भी सुस्ती और काहली पैदा करता है और यूँ इंसान को हर तरफ से मात देकर मायूसी और गम की हालत के अंदर ले जाता है, जिसकी वजह से इंसान को दुनियावी ज़िंदगी और उखरवी ज़िंदगी के अंदर भी नुकसान होता है। चुनांचे इसकी वजह से ही दुनिया के काम रोज़ बरोज़ ख़त्म होते जा रहे हैं और हर इंसान सुस्ती और काहली का शिकार हो रहा है। और जहन्नम का छठा शहजादा बेल्ज़ेबब है, जो कि बहुत ज़्यादा खाने पीने और हर वक्त खाने की धुन के अंदर ही मसरूफ़ रहता है और ये इंसानों के अंदर भी इसी तरह के जज्बात पैदा करता है, जिसकी वजह से जो इंसान इससे मुतासिर होते हैं वो हमेशा खाने पीने
اور مزیدار چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور جو ان کو کھانے کے لیے زیادہ کمائی کی حاجت پڑتی ہے، اور پھر کمائی اور مال کمانے کے اندر ایسے لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پیش نظر ہر وقت ان کی نفسانی خواہشات اور کھانا پینا ہوتا ہے، اور یوں یہ انسان کے وقت کو بھی ضائع کرتا ہے، اور زیادہ کھانا کھلا کر انسان کی صحت کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ اور جہنم کے 7ویں شہزادے کا نام ایسموڈس ہے، جو کہ ہوس کا شہزادہ ہے۔ چنانچہ یہ انسانوں کے اندر ہوس کے خیالات کو پیدا کرتا ہے، اور یوں اس کی وجہ سے انسانوں کے اندر زنا اور دوسروں کی عزتوں پر ڈاکے ڈالنا، اور دوسروں کی دوستیوں کو توڑ کر اپنی دوستیاں قائم کرنا، اور لوگوں کے باہمی تعلقات اور ریلیشن شپ کو ختم کرنا، یہ سبھی اسی کی کارستانیاں ہیں۔ چنانچہ جو شخص اس سے متاثر ہو جاتا ہے تو ایسا شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ہوس کا پجاری بن جاتا ہے، اور اس کو دوسروں سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس کے علاوہ دین اسلام کے اندر بھی بہت سارے ایسے شیاطین کا ذکر ہوا ہے جو کہ انسانوں پر مسلط ہو کر انسانوں کو برائی اور گمراہی اور جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ چنانچہ انہی شیطانوں میں سے ایک شیطان بفاف ہے۔ چنانچہ یہ صحرا کے اندر رہتا ہے اور وہاں پر شیطانیت پھیلاتا ہے۔ اور ایک شیطان کا نام زنبور ہے، یہ بازاروں پر معمور ہے، جھوٹی تعریف اور جھوٹی قسموں پر لوگوں کو اکساتا ہے، ناپ تول میں کمی اور دوسری برائیوں میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے۔ جبکہ ایک شیطان کا نام بصر ہے، یہ مصیبت زدہ لوگوں کو جہالت کے کام، نوحہ ماتم، گریبان کو چاک کرنا اور چہرے کو نوچنا، منہ پر چانٹے مارنا وغیرہ کی ترغیب دیتا ہے۔ اور شیطان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ابجد ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالنے پر مامور ہے۔ اور ایک شیطان کا نام آور ہے، یہ شیطان زنا پر مامور ہے، اور زنا کے وقت مرد و عورت کی شرمگاہوں پر سوار رہتا ہے اور لوگوں کو زنا کی ترغیب دے کر زنا کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اور شیطان کے بیٹوں میں سے ایک شیطان کا نام واسم ہے، اس شیطان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں بغیر سلام کیے یا بغیر اللہ کا نام لیے داخل ہوتا ہے تو وہ بھی گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور گھر والوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کرواتا ہے اور فساد ڈال کر پھوٹ ڈلوا دیتا ہے۔ جبکہ ایک شیطان کا نام متوس ہے، یہ شیطان غلط اور بے بنیاد افواہیں لوگوں کے درمیان پھیلاتا ہے۔ چنانچہ اس کے علاوہ کثیر احادیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شیاطین کا ذکر کیا ہے کہ وہ کون کون سے کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان کے شر سے اور اس کی اولاد کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔